कांग्रेस पार्टी के बारे में अब क्या बोलूं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को राम केवल चुनाव के समय याद आते हैं। हमारी सरकार की योजना है, उस योजना का पूरी तरह से पालन भी हो और इसमें डुप्लीकेसी न हो, ये पूरा मेरा प्रयास है। छत्तीसगढ़ में किसी भी पार्टी के लिए किसान सबसे प्रमुख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ जो है विष्णुदेव साय के कैबिनेट के कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी है। नेताम जी, आप लगातार बैठक ले रहे हैं, कृषि विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, क्या कुछ मिल रहा है अभी? देखिए, बात सही है कि कृषि विभाग संभालने के बाद मैं लगातार विभाग को समझने का कोशिश कर रहा हूँ और विभाग की जितनी सारी योजनाएं जन कल्याण की हैं, केंद्र सरकार की, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के गरीब कल्याण से लेकर के बाकी योजना किसान कल्याण तक का जितने स्कीम है उसके तहत हम क्या क्या छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, ये जब तक हम समीक्षा नहीं करेंगे तब तक ये जानकारी भी नहीं मिलेगी। जानकारी के बाद मैं फील्ड स्तर पे जाऊंगा और फील्ड में भी मैं इसको अवलोकन करना चाहूँगा। सर, अभी आप समीक्षा कर रहे हैं तो सबसे प्रमुख जो है ऑर्गेनिक खाद की बात होती थी गौठानों से, तो वो वाली खाद अब जो है आप लोग भिजवाएंगे कि नहीं? क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने कहा था कि तो पूरी मिट्टी रहती है इनकी सरकार में। नहीं, हमारे यहाँ निश्चित ही ऑर्गेनिक खाद के नाम से पूर्व में जैसा भी चला हो, जो शिकायतें रही हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे समय में ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार की योजना है, उस योजना का पूरी तरह से पालन भी हो और इसमें डुप्लीकेसी ना हो, ये पूरा मेरा प्रयास रहेगा। सर, बजट भी आने वाले हैं, बजट में आप क्या सोच रहे हैं? विज़न क्या है कि आप कृषि विभाग के लिए और क्या बेहतर काम कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या बेहतर प्लानिंग हो सकती है? अब समीक्षा के बाद हमारी क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, केंद्र सरकार की जो बहुत सारी स्कीम योजनाएं हैं, तो मैचिंग ग्रांट के तहत हमें और क्या करना है, तो देख करके हम तैयारी करेंगे, हम लोग बात करें। सर, लास्ट सवाल है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को राम केवल चुनाव के समय याद आते हैं। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी के बारे में अब क्या बोलना। अब प्रभु राम के बारे में भारतीय जनता पार्टी या हमारे आनुषंगिक संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वही समझ सकते हैं। प्रभु राम तो हम सब के रोम रोम में बसे हुए हैं, हमारे सब आस्था गए हैं। ये ज़रूर है कि कांग्रेस समय समय पर उसे जपने का कोशिश करती है, तो हम तो यही चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि मिले और कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि प्रभु राम से उन्हें कुछ आशीर्वाद मिले। सद्बुद्धि यज्ञ कौन चलाएंगे? वो चलाएं कि आप लोग उनके लिए सद्बुद्धि मांगेंगे? नहीं, खुद अपने लिए मांगे, वो लोग यज्ञ करें जी। हाँ, कि सद्बुद्धि उनकी जो है गायब है, वो लोग खूब यज्ञ करें और सद्बुद्धि यज्ञ नाम दें कि उन्हें सद्बुद्धि मिले जी। आप ही के एरिया से राहुल गांधी भी अभी भारत जोड़ो यात्रा में गुजरने वाले हैं। अब जहाँ जहाँ संतन के पड़े पाँव वहाँ वहाँ बंठा धार वैसे ही है। छत्तीसगढ़ में बंठा धार करके और कुछ बचा है उसको भी मट्ठा डालेंगे उसमें, यही है, यही होगा। तो आपने सुना कृषि मंत्री जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए जो बेहतर हो सकता है वो यहाँ की सरकार करेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया है कि सद्बुद्धि यज्ञ कांग्रेस कराए भगवान राम के शरण में जाने के लिए। अब देखना होगा इस पूरे बयान के बाद किस तरीके से और अब पूरा छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक बयानबाजी है और किस तरीके से नजर आएगा। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।